मतलब आई होप आप लोगों ने वो पहला पार्ट तो लिख लिया हो, है ना। हम लोग कैसे ऊपर नीचे होते थे? तो पेन ऑफ मतलब आई बिलीव वो नाम बाकी तो लोगों ने लिख लिए होंगे, ठीक है। अब आपका एनसीईआरटी में और भी कुछ चीजें मेंशन है, ठीक है। हमने बात किया था कि जो ग्रीन एल्गी है उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डिफरेंट शेप का होता है, ठीक है। तो वो डिफरेंट शेप के क्लोरोप्लास्ट कौन कौन से हैं और किसमें पाए जाते हैं? तो सबसे पहला आपने क्लेमाइडोमोनास में क्या देखा था? क्लेमाइडोमोनास में हमने कप शेप देखा था, ठीक है। ये आप चाहे अपने एनसीईआरटी में ही मार्क कर लें, कप शेप्ड, ठीक है। यस बेटा, सॉरी सॉरी, ठीक है। चारा, इसमें होता है डेस्कॉइड, अभी जैसे हम देखेंगे ना, तो इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है ना वो ऐसा ग्रीन कलर का पूरा कप शेप होगा, पूरा ग्रीन ग्रीन सा होगा। जब आप क्लेमाइडोमोनास देखेंगे तो उसमें ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर ऐसा कप शेप दिखेगा, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, हम ये रिकॉर्डिंग उन्हें भेज देंगे, ठीक है। फिर आपका जो चारा है, चारा में उसमें क्या होता है कि उसमें किनारे 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 ऐसा 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 ऐसा, ऐसा स्प्रेडेड होता है, ठीक है। उसका जो भी स्ट्रक्चर है उसमें बस इस तरह से स्प्रेडेड होता है, दैट इज डिस्कॉइड, ठीक है। फिर सॉरी, स्पाइरोगायरा तो आपने सुना ही होगा, स्पाइरोगायरा जायरा जो भी कह लें, जैसा इसका नाम है इसमें होता है स्पाइरल, ठीक है। जैसे आपका क्या होगा, इट विल बी लाइक, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला है इस क्लोरोप्लास्ट, ऐसा रिबन शेप, स्पाइरल जो भी कह लें, ठीक है। फिर आता है यूलोथ्रिक्स, गर्डल, आपकी बुक में शायद गर्डल लिखा होगा, अदरवाइज इसे सी शेप्ड भी कहते हैं। ये बेसिकली जैसे आपका यूलोथ्रिक्स होगा, ठीक है। तो उसमें जो क्लोरोप्लास्ट है ना वो ऐसे मतलब अ, जैसे सी शेप्ड डिस्क होती है, ठीक है। ये पूरा मतलब पीछे ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो ये जैसे आपका कोई बैक सपोर्टिंग कोई चीज हो गया ना कि वो यहाँ से इतना ऐसा कवर करके रखे, तो वो सी शेप्ड ऐसा हाफ सा है ना, दैट इज गर्डल शेप, ठीक है। जाइगोनेमा, जाइगोनेमा इसमें होता है आपका
स्टार शेप्ड, या आप कह सकते हैं स्टिलेट। ठीक है, जो स्टार के जैसा क्लोरोप्लास्ट दिखता है, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट ऐसा स्टार शेप का होगा। कैसे करूं? ठीक है, तो ऐसा स्टार शेप जो भी रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट होगा पूरा ग्रीन कलर का, दैट, सॉरी नॉट रेटिकुलेट, इट इज स्टेलेट, स्टेलर परफॉर्मेंस। तो जब ये आपका क्लोरोप्लास्ट ऐसा स्टार शेप वाला होता है, तो ये पाया जाता है जाइगोनेमा में। फिर है आपका, सॉरी, ओइटोगोनियम, ओइटोगोनियम, इसमें होता है रेटिकुलेट। रेटिकुलेट जितने भी शेप्स मेंशन है, ठीक है, रेटिकुलेट होता है जालीदार। कैसा होता है? जैसे नेटवर्क जालीदार, पीपल की पत्तियां देखें तो उसमें ऐसे जब वो वेन्स वगैरह ऐसा जालीदार होता है। तो जो जैसे आपका कुछ कुछ भी स्ट्रक्चर होगा ना, तो जैसे मान लो उसमें जो भी है ऐसा वाइट वाइट जो भी, मतलब पूरा मान लो ये पूरा मैश बना होगा जो भी कुछ है, तो इसमें आपका कहीं कहीं पे कि मतलब जैसे वो एक ऐसा जाली या नेट के रूप में प्रेजेंट होगा क्लोरोप्लास्ट, मतलब पूरा इसका जैसे क्या होगा, ग्रीन क्लोरोप्लास्ट का पूरा नेट या जाली जैसा बना होगा। या इसका ही आप वो कर दें, ये ना करके इसको पूरा ग्रीन कर लें, कि आपने ऐसे बना दिया और फिर पेन को थोड़ा सा वो करके, मतलब ऐसे ऐसे जो भी है इसको जालीदार कि ऐसा कुछ, कैसा हो गया, नेट जैसा हो गया है ना, तो जालीदार, तो दैट इज रेटिकुलेट। ठीक है, एक और बचा प्लेट शेप्ड। जो प्लेट शेप्ड होता है दैट इज प्लेट लाइक इज इन फ्रिट्ज चेला, फादर ऑफ फाइकोलॉजी या एल्गी की स्टडी वाले थे फ्रिश, उनका नाम था फ्रिश। ठीक है, तो उनका नाम था FRISTCH, फ्रिश। यहां पे क्या है, इट्स नॉट फ्रिश, इट्स फ्रिट्ज चेला। इसमें पाया जाता है प्लेट लाइक, कैसा होता है, प्लेट के जैसा होता है। ठीक है, बॉल बॉक्स में होता है बट कोई ऐसा पर्टिकुलर शेप नहीं, जैसे स्पेसिफिक बॉल बॉक्स में, उन बॉल बॉक्स, हाँ, अरे यार वो तो उनकी कॉलोनी स्फेरिकल होती है, जैसे डिफरेंट शेप के पाए जाते हैं, तो बॉल बॉक्स में कोई स्पेसिफिक शेप, हाँ, नो, क्लोरोप्लास्ट शेप नहीं, मैं वहां पे बायोटेक कर रही थी ना। वोल्वॉक्स में इट्स कप शेप्ड, क्लेमाइडोमोनास में भी कप शेप्ड है। ऑल दैट टेलिंग कि ग्रीन एल्गी में क्या होता है, आपको डिफरेंट शेप के क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। जो भी शेप मेंशन किए गए हैं एनसीईआरटी में, आपको वहां पे प्लेट लाइक दिया गया है, रेटिकुलेट दिया गया है, डेस्कॉइड, कप शेप, जितने भी शेप दिए गए हैं, मैंने उन सारे शेप्स की ग्रीन एल्गी यहाँ पे मेंशन कर दी गई, क्योंकि ये वर्ड का जिक्र है कि ऐसा क्लोरोप्लास्ट आप कहाँ देख रहे हैं, और ये ग्रीन एल्गी भी है, तो ये नाम आपको याद रखने होंगे बेटा। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप डायग्राम से रिलेट कर लेंगे, तो आई बिलीव हमने स्टार्ट किससे किया था, हमने क्लेमाइडोमोनास से किया था, ये सबसे कॉमन है, इसका तो आपको कप शेप दिखता ही है। ठीक है, फिर कारा है, जिस चारा है इट इज, तो इसमें ऐसा जो भी मतलब दिस पार्ट इज लाइक वाइट। ठीक है, ये वाला पार्ट इसका वाइट है,
दिस इज वाइट, इसके अंदर ऐसे जो थोड़े थोड़े से डिस्पर्स हैं, द डिस्पर्स क्लोरोप्लास्ट डिस्कॉइड। फिर है हमारा स्पाइरोगायरा, स्पाइरोजाइरा गायरा जो भी कह लें, उसके अकॉर्डिंग ये रिबन शेप है। यूलोथ्रिक्स में वो सी शेप या गर्डल शेप है, वो भी शायद पता नहीं मैंने समझाया था कहाँ, वो मिटा दिया है। क्रिस्टेला में प्लेट लाइक है, जाइगोडेर्मा में सेलर है, स्टार शेप्ड है, और ओइडोगोनियम में रेटिकुलेट है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं एल्गी के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको ब्रायोफाइटा समझना है तो, ठीक है। तो इसमें हमें क्या समझना है, सबसे पहला कि हमारा जो यूलोथ्रिक्स है, ठीक है, यूलोथ्रिक्स है, यूलोथ्रिक्स को आप एग्जाम्पल मान सकते हैं कि जैसे हम जब टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो हम सबसे पहला टाइप पढ़ते हैं आइसोगैमस, सेकेंड लेवल पे हम जाते हैं ऊगैम एनाइसोगैमस, और जो ऊगैमस है वो सबसे एडवांस टाइप है, ठीक है। तो यूलोथ्रिक्स को हम मान के चलते हैं कि इसमें जो है, जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो लोअर वर्जन है, या जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे इनिशिएट हुआ, तो यूलोथ्रिक्स इज एग्जांपल ऑफ origin of sexual reproduction, ठीक है। यूलोथ्रिक्स इज एग्जांपल ऑफ origin of sexual reproduction in algae, sexual reproduction in algae, ठीक है। और वो कौन सा वाला टाइप इसमें पाया जाता है, आइसोगैमस, ठीक है। आपकी बुक में नाम मेंशन है यूडोराइना, ठीक है, सॉरी यूडोराइना, एनसीईआरटी में आपको दिखेगा। ये आप गूगल करेंगे तो ये यूडोराइना भी है, ठीक है। गूगल पे आप यूडोराइना डालेंगे तो वो नाम नहीं मिलेगा, ये वाला मिलेगा। तो नीट में आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्टेड है, अरे कौन सा वाला, तो दैट इज एन आइसोगैमस, ठीक है। किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है, मतलब बात ये हो रही है कि जैसे एक है जिसमें सिर्फ एक टाइप का ही दिखा है, ठीक है। एनाइसोगैमस में तो आपका क्या हो जाएगा, डिसिमिलर टाइप के गैमीट्स भी रिपोर्टेड है। तो सबसे पहले एनाइसोगैमस किस में रिपोर्ट हुआ, बाकी एक जैसे रहता है ना एल्गी है, तो एल्गी में ये तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, और उसके भी ये जो तीनों टाइप्स हैं उनमें भी तीनों प्रकार का देखने को मिलता है। बट यूडोराइना एनाइसोगैमस का एग्जाम्पल दिया गया है, तो आपको वो एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। आइसोगैमस सबसे पहले रिपोर्ट यूलोथ्रिक्स में हुआ था, ठीक है। और आपका जो क्लेमाइडोमोनास है, मतलब ये इंपॉर्टेंट एल्गी है, ठीक है, सॉरी क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास के लिए है कि इट शोज all three modes of sexual reproduction, ठीक है। ये आइसोगैमस भी दिखाता है, एनाइसोगैमस भी दिखाता है, एंड ऊगैमस भी दिखाता है, ठीक है। तो एकदम इनिशियल वाले से पूरा एडवांस टाइप तक। तो आप कह सकते हैं कि क्लेमाइडोमोनास में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट इज कंप्लीटली इवॉल्व्ड, मतलब अच्छे से इसमें डिपिक्टेड है, इस स्पीशीज में अच्छे तरीके से ये देखा जा सकता है। यूलोथ्रिक्स में ओरिजिन हुआ है, यूडोराइना में हमने एनाइसोगैमस टाइप भी देखा है, मतलब वही देखा है, और आपका क्लेमाइडोमोनास में आपने तीनों टाइप का
देखा है। हो गया। अब हम सीधे आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक जनरल, उसमें हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, ठीक है। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि इनमें जो है, जो मेल सेक्स ऑर्गन है और फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, हाँ, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। जनरली the male sex organ and female sex organ are unicellular and jacketless, ठीक है। इसका मतलब नो एडिशनल लेयर प्रेजेंट, नो एडिशनल, मुझे लिखते ही नहीं बनता, एडिशनल लेयर प्रेजेंट। जैसे मान लो दिस इज सम स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके ऊपर अगर एक और कोई लेयर प्रेजेंट है तो दैट इज जैकेट। जैकेट इज वन एडिशनल लेयर यू आर पुटिंग ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो वो स्ट्रक्चर है, वो जो सेल है जिसे आप मेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल सेक्स ऑर्गन कह रहे हैं, उसके ऊपर कोई एडिशनल लेयर प्रेजेंट नहीं, ठीक है। तो जनरली मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर unicellular and jacketless, sorry, present in algae, ठीक है। लेयर प्रेजेंट, वो इरेज हो गया था यार, प्रेजेंट, ठीक है। मेल का सिंबल, मेल में हो सकता है मैं फ्रीक्वेंटली ये सिंबल यूज करूं, मेल के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। तो मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, इस एंथीरिडियम। क्या नाम है, एंथीरिडियम। फीमेल, फीमेल के लिए जो सिंबल होता है वो सर्कल होता है और प्लस होता है, ठीक है। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्कीगोनियम, आर्चीगोनियम, आर्कीगोनियम, ठीक है। जनरली सारे एल्गी में ये जो मेल सेक्स ऑर्गन है, यानी जो मेल गैमीट्स बनाता होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो कि फीमेल गैमीट बनाता होगा, ये क्या है, दे आर यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड है और उनको कोई एडिशनल लेयर सराउंड नहीं कर रही है, सो दे आर नोन एज जैकेटलेस, ठीक है। एक्सेप्ट, नॉर्मली सारी एल्गी की यही कहानी है कि आपका मतलब यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, जो भी है आपका यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है और जैकेटलेस है, मेल और फीमेल दोनों सिंगल सेल है, ठीक है। एक्सेप्ट
एक्सेप्ट इन कारा या चारा, जो भी आप कह लें, एक्सेप्ट इन कारा वेयर सेक्स ऑर्गन्स आर multicellular and jacketed। मतलब ये मल्टी सेलुलर है, कई सेल के बने हुए हैं और इनके ऊपर एक एडिशनल लेयर भी प्रेजेंट है। सारी एल्गी में सेक्स ऑर्गन सिंगल सेल्ड है और कोई एडिशनल लेयर नहीं पाई जा रही है। सिर्फ चारा में आपके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं दे आर multicellular and jacketed इनमें इनकारा so इनकारा मेल sex organ is known as globule and female sex organ is known as nucleus। अब कहानी यहीं से शुरू होगी। मतलब इन सब में आप एक जनरल बातें या एग्जाम्पल के रूप में पढ़ेंगे, सारी माथा फोड़ी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ग्लोब्यूल नोन एज, ऐसा लिखते नहीं हो, नोन एज अब मैं नेक्स्ट उस पे जाऊं, लिख लिया। अब आता है वो मोड जहां से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू करना है, ठीक है। एल्गी में मैंने आपसे अभी ब्रायोफाइटा जब मैंने शुरू किया था तो मैंने दो वर्ड यूज किए थे, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। तो हर ऑर्गेनिज्म, और हमने अपना एग्जांपल समझाया था, मैंने आपको बस एक एग्जांपल दिया था कि हम लोग नॉर्मली कैसे एग्जिस्ट करते हैं, डिप्लॉइड रूप में एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ जब गैमीट फॉर्मेशन होता है हमारे ओरिजिन के लिए, इनिशियली वो गैमीट फॉर्मेशन स्टेज में ही एक मोमेंट के लिए आप क्या होते हो, हैप्लॉइड होते हो। अदरवाइज आप पूरी तरह से पूरी लाइफ आप जो दिख रहे हो वो कैसे हो, डिप्लॉइड हो, ठीक है। एल्गी में बिल्कुल उल्टा है, एल्गी पूरी लाइफ हैप्लॉइड होती है। कैसी होती है, हैप्लॉइड, ठीक है। एल्गी हैज a haplontic life cycle, क्या हो रहा है, ठीक है। एल्गी की लाइफ साइकिल कैसी है, ये पहला स्टेटमेंट, एल्गी हैज अ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल
एक्सेप्ट PO5C और brown algae which have डिप्लो, आपकी एनसीईआरटी में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लिखा है, तो चाहे आप इसे डिप्लो हैप्लॉन्टिक कह लें। एक मिनट लाइव, हाँ जी बोलिए। एल्गी हैज अ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नॉर्मली जितनी भी एल्गी है उनका लाइफ साइकिल कैसा है? हैप्लॉन्टिक, दैट मींस हैप्लॉइड रहती है पूरी लाइफ, ठीक है। एक्सेप्ट फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी जो कुछ समय डिप्लॉइड रहती हैं और कुछ समय क्या रहती है? हैप्लॉइड रहती है, ठीक है। ऑल्सो फ्यूकस क्या है? ब्राउन है या रेड? वाह कार्तिक, आपने तो एग्जाम्पल याद कर लिए हैं। ऑल्सो फ्यूकस is only algae which has diplontic life cycle. Life cycle. नॉर्मली सारी एल्गी अपने जैसे जो भी उनका स्ट्रक्चर दिखता है, वो उनका जो भी बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह है वो सब उनका हैप्लॉइड होता है, इसलिए हम कहते हैं कि इनका जीवन हैप्लॉइड ही बीतता है, ठीक है। पर जो ब्राउन एल्गी है वो कुछ समय के लिए डिप्लॉइड भी होती है, ठीक है, वो डिप्लॉइड रूप में भी एग्जिस्ट कर रही होती हैं। सो उन्हें हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक, एनसीईआरटी हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहता है, हम इन्हें डिप्लो हैप्लॉन्टिक भी कह सकते हैं, ठीक है। बट जो फ्यूकस है इसकी लाइफ साइकिल एक्सक्लूसिवली क्या है? डिप्लॉइड है। सो इसे हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एग्जांपल, ये एक्सेप्शनली एग्जांपल फ्यूकस का याद रखना है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। डिप्लॉइड होता है, वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होएगा, बट प्राइमरीली इट इज वो, ठीक है। जैसे हम डिप्लॉइड ही कहलाते हैं, वो हैप्लॉइड इज जस्ट अ मोमेंट। तुम मतलब गैमीट्स हमारे दिखते नहीं है, हम क्या दिखते हैं? जो हम दिखते हैं वो डिप्लॉइड है, ठीक है, इस तरह से। अब अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको टिप्पो का क्लासिफिकेशन बताया था तो मैंने कहा था कि प्लांट किंगडम दो ग्रुप में डिवाइडेड है, एक थैलोफाइटा था, एक एम्ब्रियोफाइटा था। थैलोफाइटा थैलस लाइक था, जिसमें एल्गी के अलावा फंजाई और बैक्टीरिया था, जिनको हमने अलग ही कर दिया। फंजाई और बैक्टीरिया का भी तुमने जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, या फंजाई में तुमने प्लाज्मोगैमी, कारियोगैमी, मियोसिस पढ़ा, तुमने कहीं एम्ब्रियो जैसा वर्ड पढ़ा? यहां पे भी अभी तक तुमने कहीं एम्ब्रियो जैसा वर्ड पढ़ा? नहीं पढ़ा, ठीक है। तो सूर्यांश, डोंट डू दैट। Algae isn't placed in embryo. Algae, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। Algae isn't placed in embryo phyta because नहीं like other टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल क्योंकि बाकी सारे लैंड पे आ गए थे, isn't placed in embryophyta like other terrestrial plants। यहाँ पे आप कर दें ब्रायोफाइटा, टेरेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म,
angiosperms because it doesn't form embryo. ठीक है, एल्गी एम्ब्रियोफाइटा में इसलिए प्लेस नहीं है क्योंकि ये जो है एम्ब्रियो नहीं बनाती, जबकि बाकी अभी अब आप पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा वगैरह पढ़ेंगे, वहां सब आप पढ़ेंगे एम्ब्रियो फॉर्मेशन जैसा चीजें आप देखेंगे। ठीक है, अब इसमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन क्यों नहीं होता? ठीक है, दो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जैसे ही फ्यूज हुए, now why there is no embryo formation in algae? एल्गी में एम्ब्रियो फॉर्मेशन क्यों नहीं? पीछे कैसे आते हैं? ठीक है, तो अब जैसे हमारे मन में ये सवाल आना चाहिए कि अगर कुछ भी मेल वो है और फीमेल वो है तो आपका क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, एम्ब्रियो क्यों नहीं बन रहा है? हो गया? बिकॉज इन देम sexual reproduction, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ? दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, है ना? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, आपका वो जो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स है, आइसोगैमी, एन आइसोगैमी, ऊगैमी, है ना? तो बिकॉज इन देम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज accompanied by zygotic meiosis. इनमें जब गैमीट्स फ्यूज करते हैं, गैमीट्स के फ्यूज करने के बाद क्या बना होगा? फ्यूजन ऑफ गैमीट दैट वुड हैव लेड टू जो भी है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, जब गैमीट फ्यूज हुए होंगे तो जाइगोट बना होगा, लेकिन वो जो जाइगोट बना, उस जाइगोट का क्या हुआ? मियोटिक डिवीजन हो गया, रिडक्शन डिवीजन हो गया। ठीक है, अगर आपको फंजाई वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद है, गैमी में फ्यूजन हुआ, फिर आप कहते हो कि जो जाइगोट बना, मतलब जैसे ही वो डिप्लॉइड हुआ, वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर क्या, वो फ्रूटिंग बॉडी बना था, तुरंत वो क्या करता है? मियोसिस करता है, और मियोसिस करने के बाद आपके क्या बने थे? हैप्लॉइड स्पोर बने थे। ठीक है, तो वो जो हैप्लॉइड स्पोर बने, तो वहां भी फ्रूटिंग बॉडी जैसा कुछ बना, उनसे हैप्लॉइड स्पोर बने, बट आपने जो एम्ब्रियो है उसका जिक्र नहीं जाना था, है ना? तो इट इज अकंपनीड बाय जाइगोटिक मियोसिस फॉर्मिंग हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, which give rise to हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। जब वो जर्मिनेट करते हैं
while in higher plants, रुको हायर प्लान नहीं कर दे, while in other group of, while in embryophyta, while in embryophyta यानी वो ग्रुप ऑफ प्लांट्स जिनमें एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। while in embryophyta fusion, sorry, while in embryophyta zygotic mitosis is followed, leading to formation of embryo, then formation of sporophyte, which is a diploid structure, which is a diploid structure is followed. ठीक है, यहाँ पे बस एक बात बताई गई है कि एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनता क्योंकि उसमें जाइगोटिक मियोसिस होती है, और बाकी सारे प्लांट्स में एम्ब्रियो बनता है क्योंकि उसमें जाइगोटिक माइटोसिस होता है। ठीक है, अब ये मैं आपको समझाती हूँ। देखें, मियोसिस हो रहा होगा तो कोई भी चीज क्या हो जाएगी, उसकी प्लॉइडी रिड्यूस कर जाती है। ठीक है, और माइटोसिस होता है तो आप जैसे हैं वैसे ही नंबर ऑफ सेल्स ऐड हो रहे हैं, बट आपका जो भी क्रोमोसोम नंबर है दैट रिमेन्स सेम। ठीक है, तो अगर मैं जाइगोट की बात करूं तो जैसे एक मोमेंट में योर जाइगोट इज डिप्लॉइड, ठीक है, इसमें क्या हुआ, एल्गी में जाइगोट का क्या हुआ, मियोसिस हुआ। ऐसे फंजाई में भी होता है। ठीक है, आपका फंजाई में भी यही होता है कि आपका मियोसिस हुआ, मियोसिस होने की वजह से इसने क्या बनाए होंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स। इनको आप उसमें मियोस्पोर्स भी कहते थे, या आप इन्हें सेक्सुअल स्पोर्स कहते थे फंजाई में। फिर वो जर्मिनेट किए, उन्होंने माइसीलियम दिया, वो फ्यूज किए। ठीक है, तो ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स है दे जर्मिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो जाइगोट है वो क्या हुआ, उसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस होते ही वो स्पोर्स में कन्वर्ट हो गए, और फिर वो जर्मिनेट करके जो भी है प्लांट बॉडी को इन्होंने they germinate plant body which is haploid। तो ये बस एक पल को, अगर ये पूरा मोमेंट देखो तो फॉर अ फ्रैक्शन, थोड़ी सी ही देर के लिए आपका वो जो स्ट्रक्चर था वो डिप्लॉइड हुआ, फिर वो क्या हुआ, उसमें मियोसिस हो गया, उसने स्पोर्स बनाए, वो स्पोर्स जर्मिनेट करके उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया वो स्ट्रक्चर क्या था, हैप्लॉइड था। तो पूरी लाइफ जो एल्गी होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉन्टिक। ठीक है, अब अगर हम दूसरों की बात करें कि दूसरों में क्या हो रहा है, तो दूसरों में क्या हो रहा है कि आपका जो जाइगोट है, ठीक है, पहले गैमीट फ्यूज हुए होंगे, वो हैप्लॉइड ही रहे होंगे, जो जाइगोट बना है दैट इज 2n। यहां पे क्या होता है बेटा, यहां पे मियोसिस डिले हो जाती है। क्या हो जाता है, मियोसिस इज डिले, वो टाल दी जाती है। अभी हम मियोसिस नहीं कर रहे हैं,
रादर यहाँ पे माइटोसिस टेक्स प्लेस, जाइगोटिक माइटोसिस टेक्स प्लेस। यस बेटा, ये चीज वापस बता। तो यहाँ पे एक्चुअली बस ये बात हुई है कि हम पढ़ते हैं कि एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनता। अभी तुम फंजाई भी पढ़ के आ गई, तुमने स्पोर्स पढ़ लिया, कुछ ऐसा फ्रेगमेंट, अरे मतलब तुमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, बट कहीं तुमने ये वर्ड नहीं पढ़ा एम्ब्रियो, है ना। फिर मैंने आपको एक क्लासिफिकेशन लिखाया था टिप्पो वाला। तो जब मैंने टिप्पो वाला लिखाया था तो मैंने कहा था टिप्पो ने सबसे पहले प्लांट किंगडम को दो ग्रुप में बांटा था, एक थैलोफाइटा था, एक एम्ब्रियोफाइटा था। एम्ब्रियोफाइटा वो होते हैं जिसमें एम्ब्रियो बनते हैं, ठीक है। एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनता। तो उसमें एम्ब्रियो क्यों नहीं बनता? तो आप कहते हैं एल्गी में एम्ब्रियो इसलिए नहीं बनता क्योंकि उसमें जाइगोट का क्या हो जाता है, मियोसिस हो जाता है। जाइगोट जब डिवाइड करना शुरू करता है, मतलब वो एक सिंगल सेल रहेगा, उसको फिर क्या होगा, अपने नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाने होंगे। तो यहाँ पे ये अपने नंबर ऑफ सेल्स मियोसिस के द्वारा बढ़ाता है, बट मियोसिस से क्या होता है, आपकी प्लॉइडी हाफ हो जाती है। तो अब वो जो नंबर ऑफ सेल्स बने हैं वो बने हैं हैप्लॉइड स्पोर, वो गिरेंगे, वो अपने ही जैसे हैप्लॉइड स्पोर, मतलब इसमें नए सेल ऐड होंगे, बट वो सारे नए सेल क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। तो अब मान लो उनके डिवाइड करने से कोई बड़ा स्ट्रक्चर बना, तो वो जो स्ट्रक्चर आपको पूरा प्लांट बॉडी दिख रहा है, जो पूरा एल्गी आपको कैल्स दिख रहा है, फिलामेंटस दिख रहा है, वो कैसा होगा, हैप्लॉइड ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरे वाले ग्रुप की बात करें, ठीक है, इन्हें हम एक किनारे कर दें, अगर हम ये दूसरे वाले ग्रुप की बात करें तो इस ग्रुप में क्या है कि आपका ये कौन सा है, पता नहीं है दिख भी रहा है कि नहीं, एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो कैसे बना रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो आपका जाइगोट बना उसका क्या होगा, मियोसिस नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, जाइगोटिक मियोसिस हो रहा था, और यहाँ पे क्या है आपका मियोसिस अभी रुका हुआ है, या आप कह लें इट इज डिलेड, इट इज नॉट टेकिंग प्लेस। और जब मियोसिस नहीं होगा तो जाइगोट का सेल जैसा है डिवाइड तो वो कर रहा है, तो जो जाइगोट है वो कैसे डिवाइड कर रहा है, माइटोटिकली, यानी अब वो जो सारे सेल बना रहा है वो सारे सेल कैसे बना रहा है, डिप्लॉइड बना रहा है। तो जब जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड करके एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है, तो माइटोटिकली माइटोसिस इज अ डिवीजन, ठीक है, दैट टेक्स प्लेस फॉर्मिंग अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। और ये जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है इसे आप क्या कहते हैं, एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो भी कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। फिर इस एम्ब्रियो में मतलब जैसे और डिवीजन होगा और डिवीजन होगा, और जो फाइनली बन के आएगा दैट विल बी स्पोरोफाइट। क्या होगा वो, स्पोरोफाइट। मैं इसको थोड़ा और छोटा करती हूँ, रुको। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर बन के आएगा दैट विल बी स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट भी 2n है, एम्ब्रियो भी 2n था, ये स्पोरोफाइट भी 2n है। अब आपका जो स्पोरोफाइट है ना, इसका क्या होगा, मियोसिस होगा, और जब इसका मियोसिस होगा तो आपके क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स। फिर उन हैप्लॉइड स्पोर से, अब ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है, आपका बनता है गैमेटोफाइट, यानी गैमीट प्रोड्यूस करने वाला स्ट्रक्चर जो कि एन है। फिर ये गैमेटोफाइट बनाएगा गैमीट्स जो कि एन है, और ये जब गैमीट्स फ्यूज होंगे एन प्लस एन, तो दे विल फॉर्म अ जाइगोट।
पूरी लाइफ ये कार्यक्रम चलेगा। अभी एल्गी में आपने क्या जाना, बस हैप्लॉइड लाइफ साइकिल है। स्पोरोफाइट जैसी आपने कोई चीज सुनी नहीं, बस आपने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सुना कि कुछ स्पोर्स जैसे होते हैं जिनको आप एकाइनेट्स, एप्लानोस्पोर, जूओस्पोर, मोटाइल वाला ही जूओस्पोर, बाकी जो तुम्हारे इधर उधर के सुनोगे आप दैट इज एकाइनेट्स। आपका जूओस्पोर, एक और स्ट्रक्चर होता है हर्मोगोनिया। तो इस तरह के स्ट्रक्चर आप सुनते हैं। ये चीज, ये जो एक पूरा कार्यक्रम है ना, ये कहानी क्या शुरू हो रही है, इसको मैं फिर से एक थोड़ा डिटेल में बनाती हूँ, ठीक है। आपको ये पूरा बेसिस है, आपका पूरा प्लांट किंगडम इसी पे बसा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से ही कहानी शुरू कर देती हूँ, मैंने बनाया जाइगोट, ठीक है। जाइगोट हमेशा क्या रहेगा, 2n रहेगा, ठीक है। जितनी भी चीजें 2n रहेंगी वो मैं एक कलर से बनाऊंगी, जहां से हम हैप्लॉइड होंगे वहां से मैं कलर चेंज कर दूंगी, ठीक है। तो आपका जाइगोट कैसे बना, 2n। तो और जाइगोट कैसे बनता है, जाइगोट इज रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, या आप इसे कह लें फ्यूजन, है ना, गैमी, ठीक है। जाइगोट कैसे बनता है, फर्टिलाइजेशन से बनता है, या इसे हम गैमी कहते हैं। जाइगोट से फिर मैंने आपसे क्या कहा था, माइटोसिस होगा, क्या बनेगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो भी क्या है, 2n। फिर ये एम्ब्रियो विल गिव राइज टू स्पोरोफाइट। जो स्पोरोफाइट है उसकी प्लॉइडी भी क्या है, 2n, ठीक है। फिर अब ये जो स्पोरोफाइट है इसका क्या होगा, इसमें होगा मियोसिस, ठीक है। इसे आप रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। अब जैसे ही मियोसिस हुआ, आपका ये क्या बन गया है, हैप्लॉइड स्पोर्स। कोई मेल स्पोर बना लेगा, किसी किसी में सिमिलर टाइप के स्पोर्स होते हैं और किसी किसी में डिफरेंट टाइप के स्पोर्स होते हैं, तो मेल स्पोर, फीमेल स्पोर जो भी बनेगा। तो ये जो हैप्लॉइड स्पोर है इनकी प्लॉइडी हो गई n। फिर ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं दे विल जर्मिनेट, फॉल ऑन ग्राउंड एंड जर्मिनेट, ठीक है। जैसे हैप्लॉइड स्पोर्स है, ये जमीन पे गिरे, जर्मिनेट किए, तो इन्होंने जर्मिनेट करके क्या बनाया, गैमेटोफाइट। क्या बनाया बेटा, गैमेटोफाइट। आपका गैमेटोफाइट गैमीट प्रोड्यूस करने वाला स्ट्रक्चर है, वो जो आप मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं, दैट इज गैमेटोफाइट, ठीक है। तो आपका जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट क्या बनाएगा, प्रोड्यूसेस, ये भी माइटोटिकली ही बनाएगा। अब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर से माइटोटिकली ये क्या बनाएगा, आपके बनाएगा गैमीट्स, ठीक है। और जो गैमीट्स हैं वो n होगा, एक हो सकता है मेल से आया हो, दूसरा n होगा आपका जो कि क्या है, फीमेल से आया हो, और इनका जो फ्यूजन है दैट विल लीड टू जाइगोट, ठीक है। तो एक प्लांट की लाइफ का, वेट वेट वेट, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। एक प्लांट की लाइफ का ये वाला चरण जिसे आपने 2n कहा है, ये इसका क्या है, डिप्लॉन्टिक फेज है। और ये वाला फेज इसका क्या है, हैप्लॉन्टिक फेज है। हाँ, अब आप बोलिए, ठीक है। तो जब भी आप हैप्लॉइड होंगे, आप हैप्लॉइड बिना मियोसिस के नहीं हो सकते, ठीक है। आप कहीं ना कहीं से, जैसे ये स्पोरोफाइट है, इस स्पोरोफाइट का इसमें मियोसिस हुआ, रिडक्शन, स्पोरोफाइट में क्या रहा होगा,
आपके रहे होंगे ये कलर कौन सा है, इसके पास रहे होंगे स्पोरोफाइट में एसपीएम, स्पोर मदर सेल। वो स्पोर मदर सेल माइटोटिकली डिवाइड किए, उन्होंने स्पोर बनाया, वो स्पोर जमीन पे गिरे, उनका जर्मिनेशन हुआ, लेकिन वो स्ट्रक्चर क्योंकि हैप्लॉइड था, तो जब भी किसी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर से कोई चीज ग्रो करता है तो उस स्ट्रक्चर को हमेशा आप क्या कहेंगे, गैमेटोफाइट। ठीक है, फिर ये जो गैमेटोफाइट है, प्लांट गैमेटोफाइट, ठीक है, गैमीट प्रोड्यूस करने वाला प्लांट का पार्ट इज ऑलवेज गैमेटोफाइट। मेल गैमीट वाला एंथ्रीडियम, फीमेल गैमीट वाला आर्चिगोनियम। ये वर्ड हम लोअर प्लांट्स में यूज करते हैं। जब आप एंजियोस्पर्म में आएंगे, ठीक है, तो वहां पे भी मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट होता है, और वहां पे वो जो गैमेटोफाइट है वो एक एम्ब्रियो सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट। और जब आपका पॉलन जर्मिनेट करता है तो वो जो जर्मिनेटिंग पॉलन में वो पॉलन डिवाइड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, 2 मेल गैमेट बनते हैं ना जब वो स्टिग्मा पे गिरता है, तो जो जर्मिनेटिंग पॉलन है ना, वो जो ट्यूब बनाता है जिसमें से गैमीट ट्रैवल करता है, दैट जर्मिनेटिंग पॉलन इज योर मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, लेकिन हमें हायर प्लांट्स में आर्चिगोनियम एंथ्रीडियम वर्ड नहीं यूज होता। ठीक है, पॉलन इज अ माइक्रोस्पोर, वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। क्या है वो, सॉरी वो माइक्रोस्पोर है, यानी कि वो मियोसिस के बाद आया है, तो माइक्रोस्पोर है, वहां से हैप्लॉइड बॉडी शुरू होती है, तभी पॉलन जो है गैमेटोफाइट बनाता है, मतलब वो माइक्रोस्पोर है। ठीक है, इस स्पोर से वो ये गैमेटोफाइट बनाता है, फिर पॉलन से मेल गैमीट आता है। इसी तरह से एम्ब्रियो सैक में एग से, ये गैमेटोफाइट का लाइफ साइकिल नहीं है। एक प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जब तुमने फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, हमने 3 वर्ड्स पढ़े। फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो हम कहते हैं पहले प्लाज्मोगैमी, फिर हम कहते हैं कारियोगैमी, फिर हम कहते थे मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस। इसका मतलब ये होता था, और कारियोगैमी से पहले हायर प्लांट में डाइकारियन स्टेज भी आ जाती थी। फिर हम कहते थे कि ये डाइकारियन जैसे ही इनका कारियोगैमी होता था, न्यूक्लियस फ्यूज करता था, फिर ये तुरंत क्या बनाते थे, फ्रूटिंग बॉडीज, और वो फ्रूटिंग बॉडीज आपके बनाते थे हैप्लॉइड स्पोर्स, और वो हैप्लॉइड स्पोर्स को एक नाम मैंने और दिया था, मियोस्पोर। तो मियोस्पोर क्यों कहती थी, तो आपका जो फ्रूटिंग बॉडी जैसे ही डिप्लॉयड हुआ, उसने रिडक्शन डिवीजन करके हैप्लॉइड स्पोर्स बनाए, जिन्हें आप वहां पे बेसिडियो स्पोर्स, एस्कोस्पोर्स कहते हैं। यहाँ पे अभी बस मैंने वर्ड यूज किया है हैप्लॉइड स्पोर। तो वो स्पोर जब फंगस का गिरता था तो वो फंगल माइसीलियम को बर्थ देता था, यहाँ एल्गी का गिर रहा है तो वो एल्गी को राइज देगा। और एल्गी अपने जीवन काल में जो आप उसको देखते हैं, जनरली एल्गी जो है हैप्लॉइड ही एग्जिस्ट करती है। तो एल्गी की लाइफ साइकिल कैसी होती है, हैप्लॉन्टिक। एक्सेप्शनली ब्राउन एल्गी में डिप्लोहैप्लॉन्टिक दिखती है, और फ्यूकस की एक्सक्लूसिवली डिप्लॉइड लाइफ साइकिल है। इसको आपने इतना देख लिया तो ठीक है। इसके बाद अब जब हम ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, क्योंकि अब चाहे आप ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, हाँ ये सिर्फ एल्गी की है, मतलब ये जो है ये सारे प्लांट में यही रूल, ये बेसिक रूल है। यहाँ पे वर्ड और टर्म्स थोड़े थोड़े से डिफर करेंगे, ये बेसिक आउटलाइन है। अब तुम्हें उनके एग्जाम्पल दिखाते हुए हम एक एक पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस मुझे एल्गी का ये बताना था कि एल्गी में ये थैलोफाइटा में क्यों है, हैप्लॉइड लाइफ साइकिल क्यों है, ये हमने समझ लिया है। अब हम आएंगे ब्रायोफाइटा में, जो एम्ब्रियोफाइटा की कैटेगरी शुरू होगी, ठीक है।